नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड में किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब की बात करेंगे। बीपीएड में यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा सवाल है कि सर्टिफिकेट कौन सा है। एक यार मेरे को इतने फ़ोन आप कर रहे हैं, यकीन नहीं मानोगे, हमने अलग अलग 3 लोगों को बिठा रखा है केवल आपसे बात करने के लिए। और बच्चा फ़ोन करके क्या पूछ रहा पता, सर मेरे नंबर आ रहे 40, फिजिकल करूं या नहीं करूं। अरे भाई करना है फिजिकल, मैंने वीडियो के अंदर यही तो बोल रखा है। 35 भी आ रहे हैं, फिजिकल करना। दौड़ने में नुकसान क्या बताइए। अभी आपको मैं बता दूं कि मतलब मैं इतना सब कुछ बिजी रहता हूं इसलिए दौड़ नहीं पाता, बाकी मेरा दौड़ना जुनून है, पर दौड़ नहीं पाते, मजबूरियां हैं, है ना। करें क्या। फिजिकली फिट रहना सबसे अच्छी बात है। एथलीट का काम क्या, फिजिकली फिट होना। मैं तुमसे मिल रहा था तो मुझे हो रहा था यार कैसे ये बच्चे फिट है और थोड़ा सा मैं अनफिट हो गया, बहुत मोटे हो गए धीरे 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 धीरे, है ना। तो यूँ लगता था यार बच्चों की जैसे मुझे फिट होना है। मेरे को खुद को इंस्पिरेशन मिली आप लोगों से। तो यहाँ पर आपको फिट रहना है यार, दौड़ो ना, क्या नुकसान हो जाएगा। 10-12 दिन दौड़ लोगे तो क्या नुकसान होगा। फिजिकल करो, ऐसा ना हो जाए कोई बच्चा फिजिकल में फेल हो गया ना, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा एक ही सपना है आपको बीपीएड कराना। और हाँ, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिनको लग रहा मेरा नहीं होगा, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला, आपका भाई हूं मैं, आपका बड़ा भाई हूं मैं। आपका नंबर यहाँ नहीं आया, मैं आपको सही सेशन दे दूंगा बीपीएड कहाँ से करना है। क्योंकि फालतू के चक्करों में पढ़ना ही मत तुम लोग, है ना। आपके लिए जब मैंने खुद ने मेहनत की है, आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, आगे भी मैं खड़ा रहूंगा, आपको पीटीआई भी बनाऊंगा। अब इसमें किसी बच्चे का नंबर नहीं आ रहा है, इसी बच्चे को लग रहा है सर मेरा नंबर नहीं आएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये जो नंबर है 9636296990, इस पे अपना मैसेज लिख देना कि गुरुजी मुझे बीपीएड करनी है, मेरे यहाँ नंबर नहीं आ रहा है, मुझे बीपीएड करा दो, है ना। मैं आपको सही सलाह दे दूंगा। सही सलाह से क्या होगा, मैं आपको जो यूनिवर्सिटी बताऊंगा वो पहली बात तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। मेरे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों के 100 फोन आते हैं कि गुरुजी आप मेरा कह दो। मैंने कहा बेटा जीवन का मूल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं, है ना। आप कहोगे मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रचार कर दूंगा, नहीं करूंगा, है ना। क्यों, क्योंकि भैया गवर्नमेंट करा रही है तो प्राइवेट में जाने की जरूरत कहाँ है ना। गवर्नमेंट से करो ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हम आपको बताएंगे, यूजीसी अप्रूवल है ना, आपको सब दिखाया जाएगा। कॉलेज जो होगी उस कॉलेज के पास जो अप्रूवल होगी वो एनसीटीई की अप्रूवल होगी, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे भी नहीं आए। बेटा आपको लगता है कि मुझे बीपीएड करनी है, आपका भाई कराएगा, और इतनी जल्दीबाजी मत कर लेना। कई लोग कहेंगे अभी के अभी कर लो, अरे थोड़ी देर में सीटें खत्म हो रही, कहीं खत्म नहीं हो रही है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2-4 दिन 5 दिन आराम से सोचो, आराम से विचार करो, और फिर उसके बाद आप मेरे से बात कर लो। कोई टेंशन नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सही सलाह मैंने दे दी। अब चलिए, अब यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे, किस तरह से फाइनल स्कोर काउंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षाएं होगी। लिखित परीक्षाओं के अंदर टोटल 100 मार्क्स है। कितने मार्क्स है बेटा, 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स के बाद आपका क्या होगा, जो हो गया 100 मार्क्स तो हो गए पूरे। अब 100 मार्क्स में से किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 35 आ रहे हैं। फिजिकल करो, फिजिकल करो, फिजिकल करो। आपको फिजिकल के अलावा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिजिकल के लिए आपके पास कई बच्चों के फोन आ रहे हैं डॉक्यूमेंट में, सर मैं तो फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूं, मेरा तो फाइनल का मार्कशीट ही नहीं आया। अरे आपको टाइम मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइम देगी यूनिवर्सिटी, आपके लिए नहीं देगी तो मैं खड़ा हूं ना, टाइम आपको दिलवा दूंगा मैं, चिंता करने का। पिछली बार भी कोटा ओपन ने बोला हम टाइम नहीं देंगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा सर मास जो नंबर है स्टूडेंट का, मेजर नंबर जो है उनके पास नहीं है, उनको बाहर थोड़ी कर सकते हैं, आप टाइम दे दीजिए 15-20 दिन का, है ना। उनसे एफिडेविट ले लीजिए। तो उस समय तक रिजल्ट आ गया, बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर आपने सब कुछ कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब नियम कायदों के हिसाब से मैं काम होता है। मैं कोई डिक्टेटर थोड़ी हूँ, मैं आपका मास्टर हूँ, आपका भाई हूँ, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। फिजिकल के लिए आपके पास 2400 मीटर की दौड़ है, 12 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है, महिलाओं को 12 मीटर 2000 मीटर 12 मिनट में दौड़ना है।
लड़के और लड़कियों के लिए सेम है। फीस आपके 5,000 रुपये तैयार रखना। फिजिकल के लिए अलग से फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरह से भरे जाएंगे मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5,000 रुपया उस समय लगेगा। पुरुष वर्ग की दौड़ हो जाएगी, महिला वर्ग की दौड़ हो जाएगी। दौड़ हो गई, ठीक है सर, दौड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दौड़ में जो फेल हो गया वो पूरा फेल है, उसका फिर कुछ भी राजस्थान में नहीं हो सकता है। और यदि बच्चा दौड़ में पास हो गया, उसके बाद एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपके नए नंबर जुड़ेंगे। कौन से नंबर जुड़ेंगे, इसी के लिए ये वीडियो है। देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये बीपीएड की फीस 22,370 रुपया कॉलेज बोलता है, पर ये अलग बात है कि वो 22,370 में कराता नहीं है। राजस्थान में आपको बीपीएड करना, देखो भाई, इस तरह का पूरा तानाशाही है। करीबन आपके 2 साल के 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चा होना है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अलग बात है, अपन गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए सबसे बेस्ट है। प्राइवेट वाला बहुत लूट मार मचा रखी है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहले होगा वो पेपर होगा। पेपर आपका हो चुका है। पेपर के अंदर जिसके भी 35 नंबर आ रहे हैं 100 में से, वो क्या करेगा, फिजिकल करेगा। 35 से नीचे वालों का मुश्किल है बेटा, कोई भी कैटेगरी के अंदर 35 नंबर है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिजिकल कर लोगे। फिजिकल के अंदर जो बच्चा फिजिकल के अंदर जो पास होगा, जो बच्चा फिजिकल में पास हो गया, जो फेल हो गया उसको बाहर कर देंगे, जो पास हो जाएगा उसके लिए क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी। मेरिट के अंदर क्या होगा, 2 नई चीजें आ गई यहां पर जो है 60-40 का रेशियो है, 60 और 40, जिसमें से भी इसको भी 2 भागों में बांट रखा है, 35 और 5, इस तरह से पूरा बांट रखा है। 60 जो आगे वाला भाग है, ये आपके पेपर का वेटेज है, पेपर का वेटेज। यानी आपके मान लीजिए किसी के 80 नंबर आए 100 में से, 100 में से 80 थे, तो इसका 60% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 60%, करीबन 48 नंबर ये हो गए, 48 नंबर ये हो गए। किसी बच्चे ने डीपीएड, सीपीएड या आपके ग्वालियर कॉलेज से एक डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले रखा होगा, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, और जिसने नहीं ले रखा उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो 35 नंबर है, किसी भी बच्चे ने नेशनल के अंदर सबसे ऊपर मेडल लगाया, एसजीएफआई गेम के अंदर मेडल लगा उस बच्चे का, पूरे में से पूरे इसके मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये फाइनल स्कोर काउंट होगा। किसी बच्चे ने केवल डिस्ट्रिक्ट की खेल रखा है, 4 नंबर मिलेंगे, पार्टिसिपेशन ही था उसका तो 4 नंबर मिलेंगे। स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, इंटर यूनिवर्सिटी खेल रखा है, सबके अलग अलग मार्क्स है। ओपन वालों के भी मार्क्स की वेटेज वो ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर जिस बच्चे ने भी पार्टिसिपेशन कर रखा है या मेडल लग रखा है, उसके मार्क्स उस हिसाब से जुड़ेंगे। ये मामला हो गया। अब अपन के पास जो पूरा का पूरा स्कोर है, ये तो बाद की बात है, ये तो अभी बाद की बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक बात मेरी समझिएगा, हमेशा वर्तमान में जिए, वर्तमान की चिंता करें, भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा। भूत में जो हो गया उसे सीखना है, वर्तमान को बेहतर करना है, ताकि भविष्य आपकी उत्कृष्टता की तरफ जा पाए। इसीलिए भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खराब मत कीजिएगा। अभी आपका भाई आपको एक ही चीज कह रहा, फिजिकल करो, फिजिकल करो, फिजिकल करो। जिसके नंबर कम भी आ रहे हैं उसको भी फिजिकल करना है। बीपीएड में आपको करा दूंगा, टेंशन की बात वो नहीं है। टेंशन ये है कि पहले फिजिकल पास करो, फिजिकल आपको पास करना है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास ये डिप्लोमा के मैंने बता दिए। यदि किसी बच्चे ने सीपीएड कर रखा, डीपीएड कर रखा, किसी भी खेल में, या तो आपके पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया साई या एलएनआईपी जो ग्वालियर वाली कॉलेज है उससे 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा ले रखा, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। खेल प्रमाण पत्र के लिए 35 नंबर है। अब खेल प्रमाण पत्र के अंदर भी बता देता हूँ कि आपको, हाँ, डॉक्यूमेंट मैंने आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। हाँ, आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो फिजिकल की बात मैंने बताई दी है कि यहाँ पर आपका मामला जो रहने वाला है, यदि आप लोगों के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर आपने पूरे के पूरे, या स्कूल गेम्स फेडरेशन यानी एसजीएफआई या इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने नेशनल के अंदर फर्स्ट लेके आए हो, तो आपका जो है 35 नंबर मिलेगी। यदि आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या एसजीएफआई के अंदर नेशनल के अंदर आपका जो है सेकेंड नंबर आया है, तो 5 नंबर कम कर लेना, 30 नंबर होगा कोई भी गेम्स के अंदर।
उसके बाद आपके पास आ रहा है कि अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या एसजीएफआई के अंदर आपने नेशनल के अंदर केवल और केवल थर्ड स्थान प्राप्त किया है तो 25 नंबर और 5 नंबर कम कर लेना। आपका मेडलिस्ट नहीं लगा है तो 20 अंक मिल जाएगा, पार्टिसिपेंट रहेंगे, और उतने ही नंबर स्टेट के अंदर जो मेडलिस्ट होगा उसको मिलेंगे 20 नंबर। स्टेट के अंदर सेकंड वालों के लिए 15 नंबर दिए गए हैं, इंटर यूनिवर्सिटी हो या आपके स्कूल गेम्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने इंटर जोनल अंतर विद्यालय या इसके अंदर आपने 13 नंबर मिलने हैं, ठीक है। ये आपके पास अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जोन के अंदर आपके पास यदि आपने केवल और केवल पार्टिसिपेशन किया है तो 12 अंक मिलेंगे, तृतीय स्थान पे 13 अंक मिलेंगे, और यदि आपका द्वितीय स्थान रहा था तो 15 अंक, और आपका स्टेट में फर्स्ट रहा था तो 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट सब लेके जाने हैं, एक भी सर्टिफिकेट घर पे नहीं रखना है। इसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर आपके पास जो है आप लोग यदि जिला स्तर पे ही फर्स्ट आए थे तो 10 अंक, जिला स्तर पे सेकंड आए 8 अंक, जिला स्तर पे थर्ड आए 6 अंक, और केवल जिला स्तर पर आपका पार्टिसिपेशन है तो आपके 4 अंक। ये मिनिमम सर्टिफिकेट है ना। ये सर्टिफिकेट जो है हर बच्चे के पास होना चाहिए, है ना। ये मामला रहता है, कोई टेंशन होनी नहीं है, चीज़ों को बढ़िया करो। फिजिकल आपका हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, आगे भी सब अच्छा ही होगा। और हाँ, जो सवालों पे रीट लगनी है उन सवालों के लिए एविडेंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और आज शाम तक आपके साथ उससे मैं मिलवा दूंगा। अभी भी हमारे पास 2 दिन का समय है, आराम से लगा लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।